सिकंदर नहीं आया अभी तक? जब उसे आपकी परेशानी का एहसास नहीं तो आप क्यों परेशान होती हैं? तो पिछले कई दिनों से रात देर से आने लगा है। आप आराम कीजिए ना मम्मा, वरना फिर तबीयत खराब हो जाएगी। पता नहीं कब समझ आएगी उसे। जाने इतनी रात के कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा। कभी कभी मैं सोचती हूँ मामा, हम दोनों ना होते तो आपकी जिंदगी का रास्ता निस्बतन आसान हो जाता। कितने दुख उठाने पड़े आपको मेरी वजह से। ये कैसे सोच लिया तुमने? तुम दोनों ना होते तो तन्हाई के इस घने जंगल ने कब का निगल लिया होता मुझे। कैसे जी पाती मैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा मामा। दरअसल वो हालात को ठीक तरह समझ नहीं पा रहा है। कब वो हालात को समझ पाएगा? कब उसे शऊर आएगा? देखना उसके ये दोस्त और ख्यालात तबाह कर डालेंगे उसे। थक गई हूँ मैं उसकी इस रविश से। रईस बहावल खान का बेटा। Stop it! Stop it! इससे क्या हुआ? बैठ जा यार, बैठ जा। तू तो मजाक में भी बुरा मानने लगा है। नफरत है मुझे तुम्हारे इस घटिया मजाक से। हम तुम्हारे दोस्त हैं सिकंदर, दोस्ती में तो हंसी मजाक होता ही है। नहीं, क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे? सिकंदर आजम जहां बना। बस करो आबिद। सिकंदर, सच तो ये है, हम तो क्या, जो भी सुनेगा तुम्हारा मजाक ही उड़ाएगा। क्यों आखिर? क्या झूठ बोल रहा हूं मैं? यार सिकंदर, कुछ अनहोनी सी बात है। कौन यकीन करेगा कि इतने बड़े रईसों की औलाद होकर भी इतनी सादा सी जिंदगी बसर कर रहे हो तुम। हाँ सिराज, सच है। मामा ने मुझे उन लोगों से इतना खौफजदा कर दिया है, इतने लंबे फासले पर कर रखा है उन्होंने मुझे कि मैं चाहते हुए भी उन लोगों के सामने नहीं जा सकता। कमाल, इसमें खौफजदा होने की कौन सी बात है? तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो अपने उस बाप का गिरबान पकड़ लेता जो अपनी अयाशियों के खातिर मुझे भूल चुका हूं। ये सब कहने की बातें हैं। सिकंदर यार, उस रईसों में से किसी की मेरे चचा के साथ थोड़ी बहुत जान पहचान है शायद। सुना है बड़े ठाट की जिंदगी बसर कर रहे हैं वो लोग। क्या तुम मिले हो लोगों से? नहीं, इसके अलावा मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता। सिराज, कभी कभी जो मुझे ख्याल आता है कि वो लोग इतने ठाट की जिंदगी बसर करते होंगे और मैं यहां पर, तो मेरा जी चाहता है कि मैं खून पी जाऊं, उन लोगों का खून पी जाऊं। लेकिन तुम कभी भी खून नहीं पी सकते उन लोगों का। तुम जी ही जी में कुड़ सकते हो, सिर्फ अपना खून पी सकते हो। मैं एक दिन तुम दोनों को सब कुछ करके दिखाऊंगा। सिकंदर, सिकंदर जा। थक गई हूं। हमारे बीच का रिश्ता कब तक यूं बेनाम रहेगा? मैं इस लंबी मुसाफर से थक गई हूं सारंग। कभी कभी मैं सोचता हूँ राबेल कि इस लंबी मुसाफत के बीच राह पहुंचकर हम अलग ना हो जाए।
आदमी को बीच रावी मिल जाए तो बहुत है। सारंग, सारंग, इतने करीब होकर भी इतनी दूर कहाँ निकल जाते हो तुम? ये कैसे सोचा तुमने? बहुत सी बातें बिना कहे सुने ही जी में उतर जाया करती हैं। और फिर सारंग, मैं या तुम जो कुछ भी महसूस करते हैं, क्या इनका इजहार लफ्जों में जरूरी है? राबेल, मैं सोचता रहता हूँ कि पता नहीं तुम अपने आप को मेरे माहौल में एडजस्ट भी कर सकोगी या नहीं। तुम्हें क्यों यकीन नहीं? इसलिए कि तरक्की के इस दौर में भी मेरे घर के हर फर्द का दिल दिमाग जो है वो पीरी मुरीदी में कैद है। वो लोग जो हमारी अना को पैरों तले रोंद कर गुजर जाते हैं, पिछली 7 पुश्तों से हम उनकी गुलामी में चले आ रहे हैं और बेबस इतने हैं कि अपने किसी भी दुख, किसी भी खुशी पर हमको कोई इख्तियार नहीं। क्यों इतने बेबस बनते हो कि लोग जब चाहे तुम्हारी अना को रौन कर गुजर जाएं? तो और क्या है मेरे बस में? सोचना कुड़ना। तुम ये सब कुछ नहीं समझ पाओगी राबेल। जानती हूँ मैं, बेबसी का कफन ओढ़ के जीना चाहते हो तुम। बुज़दिल इतने हो कि अपने आप से भी खौफ खाने लगते हो। बुज़दिल नहीं हूं मैं। अपने बाप के बुढ़ापे और अपनी माँ के आंसुओं का ख्याल आ जाता है मुझे। मेरी बहनों की निगाहें भी नींद में मेरे दिल में उतरती रहती हैं। हम हर दुख, हर खौफ मिलके सह सारंग। कब तक? कब तक यूं ही मेरे पीछे बंद दायरों में दौड़ती रहोगी जो कहीं भी जाकर खत्म नहीं होते? राबेल, जानती हो, एक छोटा सा कच्चा मिट्टी का घर है हमारा, जो हर साल सावन के मौसम में कंधों तक पानी में डूब जाता है। हम सरों पर मिट्टी लाद कर उसको नए सिरे से तामीर करते हैं। और मेरा बाबा 2 वक्त की रोटी के लिए बड़े साई की जमीनों पर हल चलाकर अपनी गुलामी का हिसाब चुकाता है। और मैं बार बार क्यों करते हो इन बातों का जिक्र? क्यों अपनी अना को अपने हाथों मजबूर करते हो? इसलिए कि मेरे पैर जो है वो दलदल में धंसते चले जा रहे। मेरे किसी भी ख्वाब की कोई ताबीर नहीं। क्यों? जानती हूँ मैं, बहुत दुश्वार गुजार रास्ता है वो जो तुम तक पहुंचता है। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मुझे इस रास्ते पे कदम रखने दो सारंग। सारंग के अब्बा, आंखें खोलो सारंग के अब्बा, आंखें खोलो। या अल्लाह, अब तू हमारी मदद कर। आंखें खोलो सारंग के अब्बा। सभी बेटा जल्दी से आजा। जा बड़े साईं से पानी पर दम करा के ला, तेरे अब्बा की हालत बहुत खराब है। मुर्शिद की दुआ से उसको फायदा हो जाए। अम्मा, वो मैं वहाँ। क्यों? वहां जाने में क्या कयामत आ जाएगी? मैं तुझे क्या कह रही हूँ, जोरा को भी साथ लेती जा। अम्मा, वो देख मेरी बाप की हालत। सारंग की तरह मुर्शिदों का नाम सुनकर अभी तू भी मुंह बनाने लगती है। क्यों खुद को गुनाह में काला करती है? जा जल्दी से जा। मेरा मुंह क्या देख रही है? मैं चाय खुद भी बना लूंगी। जा। छोरे ने तो इसका दिमाग भी खराब कर रखा है।
बिस्मिल्लाह साईं, लालन एक फरियाद लेके आया है। बोला। जी सर। बिस्मिल्लाह साईं, बिस्मिल्लाह। साईं मेरी फरियाद आप नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा साईं? साईं उन्होंने बहुत मारा है उसे, उसके सारे जिस्म पर निशान पड़ गए साईं, वो सारी रात तड़पता रहा है साईं। क्यों अरब, समझे कि नहीं? बाबा सही, हम तो आपके जानसारों में से है ना बाबा। कल का छोरा बीच बाजार में छोटे साईं के खिलाफ बकता फिरता है। बाबा सही, हमको ये बात अच्छी नहीं लगी। बाबा ये जब से गांव के छोकरे स्कूल जाने लगे हैं, दिमाग ठीक नहीं है इनका। सुन रहे हो लालन? जी साईं जी, लेकिन साईं उन्होंने और कुछ नहीं कहा साईं। और कुछ नहीं कहा? बहुत कुछ कहा होगा। समझाओ अपने छोकरों को, क्यों अपनी क़यामत काली कर रहे हो? दुनिया और आखिरत में इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा, समझे कि नहीं? जी साईं। अब तुम जाओ। लड़की हो, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। क्या बात है? साईं वो अम्मा ने भेजा है मुझे, वो पापा को बुखार है, ये पानी दम करवाना है। कि बोला साईं, ये सुखियों की लड़की है, साईं से दुआ भी मांग। जानता हूं। दस दिन तक इसी तरह रोजाना पानी दम करवा के ले जाना। अब तुम लोग जाओ। अरे ये वही लड़की है ना जिसके भाई ने तुम्हारे भाई को रिश्ता देने से इनकार कर दिया था? जी बाबा सिंह जी, ये वही है बाबा, सुरही। अजीजोना, छोटा सा ही आ रहा है। फिर क्या होगा? पता नहीं क्यों मुझे ना छोटे साई से डर लगता है। अम्मा कहती है मुर्शिदों के खिलाफ बात करना कुफर है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे मेरे पैरों तले बिछवा रेंग रहा है। मुझे ना नफरत है इस शख्स से। चलो अमीरजादी, कितनी बार कहा है कि संभाल कर रखो इस पागल औरत को। चलो चलो
बस अब देख लिया मुझे तुमने, अब खांसते ही रहोगे। हर वक्त तुम्हें एक आदमी चाहिए जो तेरे साथ बैठा अपना सर खपाता रहे। ये प्याला अभी तक वैसे के वैसा ढका रखा है। मुझे तो इतनी फुर्सत नहीं कि घंटों बैठकर तुम्हें अपने हाथों से शोरबा पिलाऊं। ये इतनी बांदियां आकर किस काम की हैं? करीमा के हाथ से क्यों नहीं पी लेते हो तुम? करीमा, ओ करीमा, पता नहीं कहां मर खप गई। आप यहाँ हैं जीजी? मैं आपको वहाँ अपने कमरे में ढूंढ रहा था। क्यों बेटे, कोई काम था क्या? मुझे तो तेरे बाप से ही फुर्सत नहीं मिलती। हवेली में इतनी बांदियां हैं, आप क्यों हड़कान होती हैं? बस पुत्र, फिर भी भाव दरिया खान मुतमिन नहीं है। जब भी आते हैं तो यही कहते हैं, मेरे भाई की खिदमत करने वाला कोई नहीं। मैं तिजोरी की चाबियां लेने आया था। बाबा साईं की जमीनों के कागजात वकील को दिखाने हैं। देखा तुमने, जहाँ कोई ऐसी बात हुई फौरन। मैं आपका जीजी, बाबा साईं और इन बातों को क्या समझते होंगे। मुझे चाबियां जल्दी दीजिए, देर हो रही है, मुझे शहर जाना है। ये ले बेटे, मगर चाबियां मेरे हाथ में आकर देना, कहीं इधर उधर न कर देना। नहीं, चाबियां आपको इसी तरह वापस मिलेंगी। कहाँ मर गई थी तू? जीजी मैं जरा वो कितनी बार कहा है कि यहीं रईस के पास बैठी रहा कर। मैं काम कर रही थी जीजी। बहाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। रईस को शोरबा क्यों नहीं पिलाया तूने? मैं क्या करूं जीजी, रईस पीते ही नहीं। मैं सोने जा रही हूँ, पूरा प्याला भरा रखा है, अभी बैठकर पिलाना है तुझे, समझी? जी। खुद तो कुछ करती नहीं, सारी मुसीबत करीमा की है। अब पी लो ना रईस, वरना जीजी नाराज हो जाएंगे। ये बात सही है। मेरे को इसके तंग करने में मजा आता है। मौलाना खुश चंगो बल्लो जोर मजे में। दुआ अल्लाह का शुक्र है। जरा सुनाओ खबर, कैसे आना हुआ? तुरंत तुमको रईस मेहरान खान ने बुलाया है। रईस मेहरान खान ने बुलाया है? क्यों, खैर तो है? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मुझे नौकरी मिलने पर खुशी नहीं हुई तुमको? बहुत खुश हूँ मैं। तो फिर इस उदासी और खामोशी की वजह? तुम अच्छी तरह जानते हो। राबेल, मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरे मसाइल की चक्की में पिसो और तुम्हारा हर ख्वाब पूरा होने से पहले ही दम तोड़ जाए। मेरे ख्वाब रेत के घरौंदे नहीं है, एक ही ख्वाब है मेरा, तुम्हारे साथ जीने का, जिसे मैंने अपने दिल की रगों में सजा रखा है। मैंने जिंदगी की तल्ख हकीकतों को दिल की रगें भी काटते देखा है। ये मैं वो पहली तनख्वाह मिली थी ना, मैं तुम्हारे लिए लाया।
हमारा आपके सिवा और कोई नहीं रईसा, कोई नहीं हमारा। मेरी 7 पुश्तों ने आपके खानदान की गुलामी की है साईं, गुलामी की है। रईस भावर खान की खिदमत की है मैंने, आपके बाप की खिदमत की है मैंने। अब इस बुढ़ापे में मैं जवान बेटियों को लेकर कहाँ कहाँ मारा मारा फिरूंगा साईं, कहाँ फिरूंगा। बंद करो, बंद करो ये अपनी बकवास। बहुत बर्दाश्त किया है मैंने तुम लोगों को। अगर कल शाम तक जमीन खाली न की तो आग लगवा दूंगा तुम्हारे घरों को, आग लगवा दूंगा तुम्हारे घरों को। नहीं नहीं रईस नहीं, जुल्म है ये, जुल्म है, जुल्म है। मैं इस बुढ़ापे में जलीलो ख्वार हो जाऊंगा साईं, जलीलो ख्वार हो जाऊंगा। ज्यादा बकवास सुनने की आदत नहीं है मुझे। तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो? तुम्हारे करतूतों का कोई इल्म नहीं है मुझे? हाँ बोलो, किसने हक दिया है तुम्हें गांव में हमारे लिए बातें करने का? याद रखो दोदा, अपने दुश्मनों को जिंदा जमीन पर चलते हुए देखने की आदत नहीं है मुझे। मैंने और कुछ नहीं कहा रईस, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं रईस भावर खान का पुराना नमकखार हूँ, बड़े एहसान है उनके मुझ पर। मैं कैसे गैर लोगों को उनकी जमीनों पर। किसके नमकखार थे तुम? मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं जमीन बेचूं या आग लगा दूं इन्हें, तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो? 2 टके के आदमी। निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ। अरे रईसा तुम कोई इंसाफ करो, तुम कोई इंसाफ करो। मैं औरतें और बच्चे लेकर कहाँ कहाँ ख्वार होता फिरूंगा साईं, कहाँ कहाँ ख्वार होता फिरूंगा मैं। मत रो दोदर, मत रो। मैं बात करता हूँ मैदान खान से। आप क्या बात करेंगे चाचा साईं? आप ही ने तो इन 2 टक्के के लोगों को सर पर चढ़ा रखा है। आस्तीन के सांप हैं ये लोग। मैदान खान, तुम्हारे आबा और अजदाद के जमाने से ये लोग इस जमीन पर आबाद हैं। हर मुसीबत में इन लोगों ने हमारा साथ दिया है। किसी ने कभी भी इन्हें यहां से निकालने के लिए सोचा तक नहीं। और तुम? लेकिन मुझे हक है चाचा साईं, मैं जिसे चाहूं रखूं, जिसे चाहूं निकाल दूं, क्योंकि जमीन अब मेरे हिस्से में आई है। ठीक है बेटे, इंसानियत भी कोई चीज है। आदमी का आदमी पर बड़ा हक होता है। जमीन पर आदमी के अंदाजे से ज्यादा गड़े और खाइयां हैं। इस पर आंख खोल के चलोगे तो अच्छा है। आंखें खोल के चलते हैं बाबा साईं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन घटिया लोगों के आगे खुद को झुका दें। ऐसे लोगों की एक रग हमेशा अपने हाथों में रखनी चाहिए चाचा साईं। और तुम भी सुनो दोदा, अगर कल शाम तक जमीन खाली न की तो तुम्हारे घरों के साथ तुम्हारी लाशें भी जल रही होंगी। आओ लखमीर खान। और तुम भी सुनो दोदा, अगर कल शाम तक जमीन खाली न की तो तुम्हारे घरों के साथ तुम्हारी लाशें भी जल रही होंगी। आओ लखमीर खान। ऐसा जमाना आ गया, तुम देख रहे हो मेरा बेटा और भतीजा किस तरह सर्कस घोड़ों की तरह मेरे हाथों से अपनी भागे छुड़ा रहे हैं। मजबूर हूं। मैं बर्बाद हो जाऊंगा साईं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा मैं बेबस हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता।
अल्लाह बख्शे चाचा साईं कहा करते थे, पुराना आदमी नए जमाने में बवार में घिरी हुई कश्ती की तरह है। मुझे भी अब यूं ही महसूस हो रहा है कि मैं भी बवार में फंसी हुई पुरानी एक टूटी हुई कश्ती की तरह ठेस लगे और बात खत्म। मौजों के थप्पड़ों का इंतजार कर रहा हूं और बस तुम चाहो। अल्लाह मालिक। कासिद भेजात वाला बा ओ मेरा थी गया हाल बीमारा यार बधो न को जीवन कूड़े ओ ते अंदर दर्द हजारा गुलाम फरीदा मैं तेरो। अरे छोरा, यूं ही पड़ा रहेगा कि या काम वाम भी करेगा? गुलाम फरीदा मैं तेरो। अरे बहरा है क्या? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। जिन बिछड़ी कूंज कतारा। ना कभी तो चैन से भी बैठने दिया करो। अरे क्या हो गया है तुझे? अरे तेरा दिल भी दरिया की तरह है, क्या पता कब क्या कर बैठे। अरे मर्द बन, चल चल उठ उठ, चल खुद को रईस का बेटा। नाना, वो नाना, नाना, अच्छा चल मैं भी साथ चलता हूँ तेरे। नाना नाराज है क्या? नहीं। फिर ये शिक्ल ऐसी क्यों बनाई है? मेरी शिक्ल ही ऐसी है। फिर मजाक करता है तू? नहीं नाना, तू तो खामखा से नाराज हो जाता है। ऐसी खूबसूरत चीज तो पूरे दरिया पर नहीं है। आज तुम बैठ जाओ, मैं अकेला चला जाता हूँ। तुझे अकेले के बस की बात नहीं है, मुझे भी चलने दो। अरे नाना, ये पूरा जाल हाथ भर कर लाऊंगा। देखना, इस साल में तुझे इतना कमा कर दूंगा कि अगले साल हम नई बेड़ी बनाएंगे। अच्छा? अरे नई किश्ती का क्या है, पुरानी किश्ती में 2-4 कीले ठोक कर नया कर देंगे। तू अगर पैसा कमा लाया ना तो अगले साल मैं तेरी शादी कर दूंगा। अरे सदा का कुंवारा थोड़ा ही रहेगा तू। अरे नाना, अपनी ऐसी किस्मत कहाँ है? क्यों रे, क्या हुआ है तेरी किस्मत को? नाना, अभी तुम्हारे लिए भी तो दुल्हन ढूंढनी है। सारी जिंदगी भला ऐसे तो नहीं रहोगी। तू बाज नहीं आएगा, खाल उधेड़ के रख दूंगा। भला तौबा नहीं कहूंगा ऐसे, बस। फिर करेगा ऐसी बकवास? नहीं तौबा क्या, नहीं करूंगा ऐसे। मैं जा रहा हूँ। अल्लाह भाई। क्या सुना? हाँ जी नाना। तेरा जो ससुर बनेगा ना, हाँ। उसकी मैं 10 शादियां करवाऊंगा। अल्लाह भाई नाना। मामा, सिकंदर, प्लीज जल्दी करें, मुझे यूनिवर्सिटी को देर हो रही है। जस्ट अ मिनट प्लीज, अभी आया।
तैयार नहीं हुई मामा? कॉलेज नहीं जाना आपने? सिकंदर कहाँ है? क्या हुआ मामा? सिकंदर, रिजल्ट का कुछ इल्म है तुम्हें? तीसरी बार बीए में फेल हुए हो तुम। अगर तुम कब समझोगे सिकंदर? मैं क्या करूं मामा, मुझसे इससे ज्यादा नहीं पढ़ा जाता। क्यों आखिर अपना करियर तबाह करने पर तुले हो? देखिए मामा, मेरा करियर, मेरा मुस्तकबिल आप बहुत पहले तबाह कर चुके हैं, और अब आप जानते हो अभी क्या कहा तुमने? मैं अच्छी तरह जानता हूं मामा कि मैंने। बस करो सिकंदर। बोलने दो इसे, बताने दो इसे कि किस तरह मैंने इसका मुस्तकबिल तबाह किया है। मजदूरों की तरह दिन रात मेहनत और मुशक्कत करके, रातों को जाग कर मन भर का बोझ अपने दिल पर लेकर। इन तमाम बातों की जिम्मेदार आप हैं मामा। आप अगर चाहती तो आज बाबा का हाथ हमारे सरों पर होता, यूं भिखारियों जैसी जिंदगी ना होती हमारी। मामा प्लीज भूल जाए इस बात को। क्यों आपके साथ, आपकी, सिर्फ आपकी बेटी। परसों से धूप में जलते रहने के बाद साहिल की तमन्ना करने से क्या हासिल मामा? ठीक हूँ मैं। तुम अपने आप को परेशान मत करो। मैं जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ, इस कड़ी धूप में झुलसते रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। मैं सब जानती हूँ। भावल, वादा भावल, जाग रहा था तू? मैं तो समझा तू सो रहा है। तुमसे करने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन उन बातों का क्या हासिल जिन पर तुम्हारा कोई अख्तियार ही नहीं। क्या कहूं, क्या न कहूं। बावल, पहाड़ जितना बोझ लिए दिल पर घूम रहा हूं, किससे कहूं? तू तो न जीतू में है न मरतू। ऐसा लगता है जैसे पैरों तले से जमीन खिसक रही है। कोई भी तो नहीं है भावल जिसे मैं थाम लूं, और तू बावल खान, हमने हमेशा अपने बड़ों का एहतराम किया, उनकी इज्जत की है, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा हमारे साथ? मरान खान और लखमीर खान के सीनों में तो जैसे दिल नहीं पत्थर भरे हुए हैं, और मैं इन पत्थरों से टकरा कर खुद जख्मी हो गया, रेजा हो गया हूँ बावल खान, बिखर गया हूँ मैं, बिखर गया हूँ मैं। बावल मेरे भाई, जो अल्लाह को मंजूर